अस्सलाम वालेकुम, हमारा खैरिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइन। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त दायर। फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, 178 वोट हासिल किए। वजीर आजम कहते हैं पार्टी साथ भी छोड़ दे तब भी मुल्क लूटने वालों के खिलाफ तन्हा लड़ूंगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को जूता पड़ गया। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसी का प्रोसिक्यूटर सिक्योरिटी गार्ड समेत हलाक। थाना ककराली के इलाके में मां बेटा कत्ल। सूफी बुजुर्ग बाबा वली शाह लम्हे शरीफ के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहना में रेस्क्यू 1112 की जानिब से ट्रेनिंग का एहतमाम। और अब खबरें तफसील के साथ। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त दायर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त PTI के रहनुमा फरूख हबीब, मलाइका बुखारी और कंवल शौजब ने दायर की। दरखास्त में सूबाई वजीर नासिर शाह की ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को रिश्वत देते रहे। वीडियो स्कैंडल पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोका जाए। PDM के सरबरा फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, तुम्हें गली कूचों में चलने की जगह नहीं मिलेगी। PDM के रहनुमा फजलुर रहमान का कहना था सदर ममलिकत ने जाली वजीर आजम की असम्बली पर ऐवान का जाली इजलास बुलाया। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद फिर से एतमाद के वोट लेने की बात की है। सारी रात मेंबर के दरवाजे खटखटाकर हाजिरी ली गई। हमें पता है हर मेंबर की निगरानी एजेंसियों ने की है और इनसे जबरी वोट लिया गया है। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम के लिए एतमाद के वोट का फैसला किया गया। वजीर आजम इमरान खान, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों MKM, GT और काफ लीग के मेंबर्स शरीक हुए। ताहम अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने इजलास का बाइकआउट किया और इसके अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। वजीर आजम इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने 178 वोट हासिल किए। इससे पहले जनरल इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनने के वक्त उन्होंने 176 वोट हासिल किए थे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पार्टी साथ भी छोड़ दे तब भी मुल्क लूटने वालों के खिलाफ तन्हा लड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जो हुआ इस पर मुझे शर्मिंदगी होती है। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों ने मेरा साथ दिया। मुझे आप में एक टीम नजर आई। हमारी टीम मजबूत होती रहेगी। कई अरकान की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आए। पार्टी जब मजबूत होती है तो मुश्किल वक्त से निकलती है। कौम अपने नजरिए से पीछे हटती है तो मर जाती है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को नामालूम शख्स ने जूता दे मारा। अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट देने के लिए इजलास का बाइकआउट किया था। नून लीगी रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के कारकुनान मुश्तइल हो गए जबकि नामालूम समझ से किसी ने एहसन इकबाल को जूता दे मारा जो कि एहसन इकबाल के सर पर लगा। और अब 97 इंटरनेशनल। हेलमंद में धमाके के नतीजे में अफगान खुफिया एजेंसी के प्रोसिक्यूटर समेत 2 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सूबा हेलमंद के पुलिस हेडक्वार्टर के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसिक्यूटर्स के इंचार्ज सैयद महमूद समेत 2 अफराद हलाक हो गए। सूबा हेलमंद के गवर्नर ने धमाके की तस्दीक करते हुए कहा दूसरा हलाक होने वाला शख्स खुफिया एजेंसी के प्रोसिक्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड है। और अब कुछ मकामी खबरें। थाना ककराली के इलाके सरिया में मां बेटे को कत्ल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मेहर जलाल शाइक से। इलाका थाना ककराली के नवाही गांव मोजा सरिया में मां और बेटे को घरेलू नाचाकी पर जान से मार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोजा सरिया की रैशी खातून नौरीन बीबी जो कि कोटला मार्केट में करिश्मा ब्यूटी पार्लर की मालका थी। इसने 5 शादियां की हुई थी जबकि मौजूदा शोहर मुजम्मल नामी जो कि मोजा सुल्ला का राशि है वकूआ वाली रात नौरीन बीबी और इसका 10 साला बेटा साइम जो क्लास 5 का तालिब इल्म था इसको गोला दबाकर या जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गया। DSP खारियां हारवड़ाए क्राइम सीन यूनिट की टीम और पुलिस थाना ककराली की नफरी मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाशों को तहवील में लेकर और मकतूला की हमशीरा नमश की मदयत में एक नामजद मुलजम मुजम्मल और एक नामालूम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
सूफी बुजुर्ग बाबा वली शाह लंबर शरीफ के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक खारिया के इलाके लंबर शरीफ के सूफी बुजुर्ग पीर सैयद बाबा वली शाह का सालाना उर्स मनाया गया। सरपरस्ती सजादा नशी पीर सैयद साबिर हुसैन शाह ने की। महफिल शबीना हुई, मजार को गुस्ल दिया गया और लंगर भी तकसीम किया गया। गुलियाना से अंसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहना में रेस्क्यू 1112 की जानिब से बच्चों और असातिज़ा को हादसात और इमरजेंसी के हालात में इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करने और मुतासरा शख्स की जान बचाने के तरीके बताए गए। ट्रेनिंग कम्युनिटी इंचार्ज 1112 खारिया मोहम्मद अंस ने करवाई। असातिज़ा और बच्चों ने इस ट्रेनिंग को निहायत ही मुफीद और कामयाब करार दिया। SHO थाना सिटी सिरा आलमगीर SI आमिर सईद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 मनशात फरोशों के कब्जे से मजबूरी तौर पर 10 लीटर शराब और 1335 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।